आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? खैर थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 के सारे फॉर्मूले, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर 7 बहुत बड़ा है, बहुत सारी मेथड्स हैं और बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर हैं। तो इसलिए इस चीज की जरूरत है कि सारे फॉर्मूले आज हम देख ले और खत्म कर दें। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 के सारे कंप्लीट फॉर्मूले। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिक फॉर्मूले मतलब डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, तो डेरिवेटिव से रिलेट करके ही जो फॉर्मूले हमारे हैं वही के वही आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। जैसे कि आप देखें, ये है एक्स, पहला फॉर्मूला देखिए आप, एक्स की डिग्री n+1 अपॉन n+1 को अगर आप डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है एक्स की डिग्री n। और इसी का उल्टा अगर x की डिग्री n को आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब प्लस c क्यों लगाते हैं ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो हमने डिटेल वीडियो कवर किया था उसमें हम समझ चुके हैं कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसमें प्लस सी लगता है और डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्या नहीं लगता, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारे फॉर्मूलों पर। तो यहां पर x की डिग्री n को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस से ये मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला देखें, log x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1/x मिलता है और 1/x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलता है log मॉडुलस x और प्लस सी लगेगा ही लगेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल में। इसी तरीके से e की डिग्री x का डेरिवेटिव e की डिग्री x, उसी तरीके से e की डिग्री x का इंटीग्रेशन भी e की डिग्री x। इसके बाद और बाकी सारे वही फॉर्मूले हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x तो cos x का इंटीग्रेशन sin x और माइनस cos x इक्वल टू sin x। कहने का मतलब ये, अगर ये माइनस इधर लगता है अपना तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर अगर sin x की बात करें तो यहाँ पर माइनस cos x इसका इंटीग्रेशन होगा। तो माइनस ऑब्वियसली यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात वही है। इस तरीके से अगर आगे बात करें तो tan x की बात करें तो sec स्क्वायर x होता है इसका डेरिवेटिव और इसी का उल्टा sec स्क्वायर x का होता है tan x। मतलब कहने का ये है कि डेरिवेटिव से ही रिलेट करके ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो में मैंने डेरिवेटिव जब कराया था तो इन फॉर्मूलों को मैंने डिराइव भी कराया है। ठीक है, चलें। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बात आती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम करते हैं, फॉर्मूले तो अपने को पता है लेकिन क्वेश्चन करे कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो कई जगह आपका लगता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक चीज ध्यान रखो, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। फंक्शन देखा अपन ने, फंक्शन में आप ये देखो कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव हमारे फंक्शन में प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात को? कुछ ऐसी चीज देखो कि उसी का डेरिवेटिव हमारे फंक्शन में प्रेजेंट है, वहां पर आप लगा दो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डिटेल में क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे कि हमारे पास है 2x और यहाँ पर है sin x² प्लस 1 और अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि x² प्लस 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 2x मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसी जगह पे अपने को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है कि इसको आप दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा का पूरा ये चेंज हो जाएगा आपके दूसरे वेरिएबल में और आराम से आप इंटीग्रेट कर दो। और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें एक चीज ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आपने इसको दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया है तो x में आपका क्वेश्चन था तो आंसर भी आपको x में ही देना है। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या समझ लिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन में कोई एक ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव वहीं के वहीं प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप लगा दो, वहां पे बात खत्म हो गई। अब देखिए ये फॉर्मूले और हैं, तो आप बोलेंगे ये फॉर्मूले और कहां से आ गए? तो भाई ये जो फॉर्मूले आपके tan x, sec x, cosec x, cot x, ये जो आए हैं ना, ये आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही आए हैं, क्योंकि इनके लिए जैसे tan x, sec x, cosec x, cot x के डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के इन फॉर्मूलों को हमने डिराइव करा है। ठीक है, तो डिटेल वीडियो में इनको डिराइव करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है कि tan x का होता है log sec x मॉडुलस sec x और अगर नेगेटिव देखेंगे तो माइनस log मॉडुलस cos x। sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c तो लगेगा ही क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। cot x का होता है log sin x प्लस c। तो ये जो फॉर्मूले आए हैं ना, ये आपके आए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। ओके, चलें आगे। आगे के फॉर्मूले अगर आप देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए वैसे तो ये मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन देते नहीं है कि सीधा का सीधा इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दें, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया तो आपको सीधा फॉर्मूला उठाना है और लगा देना है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना है। अब इन्हीं से आपके देखो, एक तो ये फॉर्म बनेगा आपका कि dx अपॉन, देख रहे हैं आप ध्यान से, dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c और एक ये फॉर्म। ठीक है, तो इनको अपने को कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म में।
ठीक है, इनको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप ले आओ और फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने करे हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला फॉर्म आता है अपना ये वाला, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो 1 अपॉन रूट समथिंग में नहीं लगेगा, यानी 1 अपॉन समथिंग में लगेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि रूट लगा है तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इतना तो अपने को पता ही है। ठीक है, इतना अपन पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि ये न्यूमरेटर अपना पी एक्स प्लस क्यू और a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके यहां पर पुटअप कर दो, जिससे आपका न्यूमरेटर जो है ये चेंज हो जाता है और आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो आपने समझा है। तो यहां पर अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो ये हैं अपने स्पेशल टाइप के अपने पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको दिखता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, इस तरीके से दिखता है ये फॉर्मूला लगाना है। अब बाकी अगर इसकी बात करें तो ये तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूले थोड़े से सिमिलर हैं और इसके बाद ये वाला और ये वाला सिमिलर फॉर्मूला है, इनको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा फॉर्म है। ओके, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्म यहां पर अप्लाई होना है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो अगला है 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स, ये भी कुछ नहीं है। देखो इस फॉर्म में दिया हुआ है अगर क्वेश्चन, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। बट अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, यानी कि अगर सीधा सीधा दिया है तो फॉर्मूला ये है आपके पास, लगा सकते हैं। राइट, सीधा फॉर्मूला दिया है तो लगा सकते हैं। लेकिन भाई इस तरीके से अगर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू और मल्टीप्लाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी आपने ये वाले फॉर्मूले देखे, ये वाले सेम टू सेम यही पूरा तरीका है, प्रोसेस है कि आप क्या करो, ये वाली जो चीज है ना ये वाली लगेगी, ये कि आप पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू इस तरीके से चेंज कर लो। राइट, ठीक है, और आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, इसमें या इसमें जिसमें भी हो जाएगा उसमें कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, तो ये भी आपके 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और ये जो आपके स्पेशल टाइप के जो फंक्शन है इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको तो आप अच्छे से कर लेना। 4-5 क्वेश्चन भी आप स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो तो 4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो सो अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि न्यूमरेटर में जो है वो तो है, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा तो सबसे पहले आपका ये जो फ्रैक्शन है ये आपका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमेशा आप देखें, देखो ये है न्यूमरेटर पी एक्स प्लस यू, ये डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो हमेशा जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन करें तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री चेक कर लो और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक कर लो। न्यूमरेटर की डिग्री आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आप देख पा रहे हो 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ज्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट अगर न्यूमरेटर की डिग्री ठीक है 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है या फिर दोनों की डिग्री इक्वल है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपका जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है भी कि नहीं। जब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लग ही नहीं पाएगा, तो बात ही खत्म हो गई। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये जो अपने को दिया हुआ है फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। पहली चीज, अगर है तो आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। बट अगर नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप क्या करोगे, तो भाई उनको डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करके आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ मिल जाएगा और वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। राइट, तो यहां पर मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी बताते जा रही हूं और फॉर्मूले भी आपको बताते जा रही हूं। ठीक है, तो ये अगर इस फॉर्म में है आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो देखो यहां पर आएगा, देखो ये एक्स माइनस ए है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और इसको आप सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो और यहां रख दो। तो इस तरीके का फ्रैक्शन इस तरीके के फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो।
अब बात आती है इस तरीके की कि मान लो स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो इसके ऑर्डर के साथ चलो, पहले x माइनस ए यानी a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक, फिर यहाँ क्या x माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पर अगर क्यूब होता तो यहाँ पर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब आ जाता, दैट्स इट। ओके क्लियर, समझ गए बात। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको दिख ही रहा है a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी, a b c की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पर रख दो, ये वाला फ्रैक्शन इस तरीके से चेंज हो गया, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये वही की वही सेम चीज है, जो यहाँ पे आपने समझी, दो चीजों को एक साथ कर दिया। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले x माइनस ए का स्क्वायर है, तो पहले x माइनस ए, फिर x माइनस ए का स्क्वायर, फिर x माइनस बी, दैट्स इट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, मान लो डिनोमिनेटर में ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब जब हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तभी जाके ये चीज अप्लाई होगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको दो फैक्टर यानी दो पार्ट में ही ब्रेक हो जाएगा, तब तो आप इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हो, ये इस तरीके का आप लगा सकते हो। बट अगर आप देखो, ये फिफ्थ वाला समझा रही हूं मैं आपको, कि यहाँ पर न्यूमरेटर देख लिया, डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक्स माइनस ए तो है, तो इसका तो काम बन जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी एक्स प्लस सी इस तरीके से अपने को इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर डीएक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमेशा एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इस ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट और सेकंड आपको फंक्शन लेना है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी आपको कुछ फॉर्मूले मिले हैं, यानी कि अगर आप देखें जैसे log x की बात करें तो log x को आपको डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप log x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, इसके मल्टीप्लाई में आप 1 ले लो, तो log x और 1 दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा सकते हो। तो ये तो मैंने ऐसे ही इसको लिख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो log x को इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, तो इनको भी इनवर्स इनको भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रल ऑफ द टाइप। अब ये वाला जो टाइप है ना, ये ऐसा है कि इसमें इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ता, बस आपको ये टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। कैसा कि अगर मान लो e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं e की डिग्री x f ऑफ x प्लस c, राइट, क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है कि ये क्या है आपका e की डिग्री x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये चीज पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब यहाँ ये फंक्शन है और इसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए ये कौन सा फॉर्म है अपना। तो आंसर हो जाएगा e की डिग्री x tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये फॉर्म जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन जो करना है ना वो वैसे ही करना है जैसे अभी आपने जो सारी के सारे फॉर्मूले देखे, जो सारी की सारी मेथड देखी, वैसे ही करना है। बस यहाँ पर आ जाती है लिमिट, ठीक है। मतलब कि a से b के बीच में ही आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। मतलब इसका आंसर हमेशा यूनिक आएगा, ठीक है। तो यूनिक आएगा। अब देखो ये मान लो ये फंक्शन है, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया कैपिटल f ऑफ x, लेकिन लिमिट हमेशा आपको रखना है, भूलना नहीं है। और लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसमें प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि ये यूनिक आंसर इसका हमेशा आएगा, ये डेफिनेट वैल्यू देता है, राइट। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ 7 से 8 प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान में रखना है। ये पूरी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। बाकी इंटीग्रेशन आपको वैसे ही करना है जैसे ऑब्वियसली इंडेफिनिट इंटीग्रल में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज है भाई, इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो 7 चैप्टर यू चुटकियों में कर लोगे, राइट, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।